नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बात दिल्ली की, जहां पर मालवीय नगर अग्निकांड में बड़ा अपडेट। आग बुझाते समय 5 दमकल कर्मी और 10 पुलिस भी घायल हो गए। होटल मालिक लोकेश बजाज सहित सभी पार्टनर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लोकेश सहित सभी पार्टनर के और भी कई होटल और रेस्टोरेंट हैं, ऐसी भी जानकारी है। तो देखिए, पुलिस अब लगातार इस पूरे मामले में तहकीकात करती हुई और साथ ही ये भी जानकारी कि जिस तरीके से भीषण आग लगी थी, उस वक्त आग बुझाते समय 5 दमकल कर्मी और 10 पुलिस भी घायल हो गए। तो उनका भी उपचार, ऐसे में होटल मालिक लोकेश बजाज सहित सभी पार्टनर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि ये सभी साथी फरार बताए जा रहे हैं। लोकेश सहित सभी पार्टनर के और भी कई होटल्स और रेस्टोरेंट हैं, वहां पर भी जांच की जा सकती है, क्योंकि अगर वो यहां पर अवैध तरीके से इस तरीके से होटल का संचालन कर रहे थे, जहां पर 6 कमरों की इजाजत थी, वहां पर 20 से अधिक कमरे चलाए जा रहे थे, तो ऐसा अन्य होटल्स में भी हो सकता है, अन्य रेस्टोरेंट में भी हो सकता है। हालांकि जब जांच होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या जो अन्य लोकेशंस हैं वहां पर भी इस तरीके से बिना परमिशन के तमाम रेस्टोरेंट्स और होटल्स का संचालन किया जा रहा है या फिर नहीं। तो देखिए किस तरीके से लोकेश सहित सभी पार्टनर के और भी जो होटल हैं उस पर भी पुलिस की तरफ से जांच की जा सकती है। मालवीय नगर अग्निकांड में ये बड़ा अपडेट, जिसमें आपको बता दें कि आग बुझाते समय 5 दमकल कर्मी भी घायल हुए हैं। तो चलिए हम आपको अब कुछ 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं एक एक कर वहां पर क्या कुछ हुआ। पहली तस्वीर, जब रेस्टोरेंट में आग लगी, आप देखिए किस तरीके से 5 मंजिला इमारत आग की चपेट में आती हुई। दूसरी तस्वीर, जब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पर टीमें पहुंची, रेस्क्यू शुरू किया गया। तीसरी में आप देखिए किस तरीके से जान बचाने की कोशिश की गई है। लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, लोगों के शरीर जल चुके थे, उनको जो है अस्पताल में भर्ती करवाया गया एम्बुलेंस की मदद से। चौथी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से मृतक में ज्यादातर जो है वो विदेशी हैं, इसकी जानकारी जो है दी गई है। वहां पर अफरा तफरी भी नजर आई। इसके बाद जिस हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया गया उसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। मैक्स अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया, जहां पर कुछ का इलाज जारी है और कुछ को वहां से एम्स में भी रेफर किया गया। फिर उसके बाद छठी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी नजर आता हुआ। तो देखिए किस तरीके से मालवीय नगर अग्निकांड पर मैक्स हॉस्पिटल का बयान भी आया। घटना के बाद से 39 मरीज वहां पर लाए गए, ये बात मैक्स की तरफ से बताई गई है। तो ऐसे में 18 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी थी, ये भी मैक्स की तरफ से बताया गया। तो गंभीर हालत में 15 लोग आईसीयू में भर्ती हैं और 8 लोगों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। तो देखिए किस तरीके से लोग इस वक्त गंभीर अवस्था में हैं। जाहिर सी बात है, आग जब ऐसे लगती है, तो जब शरीर में आग की लपटें आती हैं तो पूरा शरीर जो है आग से जलता हुआ नजर आता है। ऐसे में चमड़ियां उतर जाती हैं, पानी भरने लगता है, बहुत दयनीय स्थिति, बहुत ही दर्दनाक स्थिति हो जाती है और बहुत मुश्किल होता है उनको बचाना। और वो भी देखिए इस भीषण गर्मी में जब इस तरीके से कोई आग की चपेट में आता तो उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते कि उसकी क्या कुछ हालत होती है। हालांकि उनको आईसीयू में भर्ती किया गया है, जो गंभीर अवस्था में है, और उम्मीद की जा रही है कि वो स्वस्थ हो जाए, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता। 5 लोगों को मामूली चोट लगी थी, ये बात भी मैक्स ने बताई है। और साथ ही मैक्स ने यह भी बताया कि मृतकों में स्थानीय लोग भी हैं, विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जो कि सबसे ज्यादा अफ्रीका के बताए जा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से वहां पर क्या कुछ घटना हुई है, उसकी ये पूरी टाइमलाइन आपको हम एक एक करके बता रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर ये पूरा अग्निकांड होता है और उसके बाद वहां पर राहत बचाव कार्य कैसे शुरू किया जाता है। तो अभी आपको बता दें कि हॉस्पिटल की तरफ से ये तमाम बयान भी दिए गए हैं और ये भी बताया गया है कि जिनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, उनको जो है दूसरे हॉस्पिटल्स में भी शिफ्ट किया गया है, वहाँ पर भी उनको रेफर कर दिया गया है। तो मैक्स की तरफ से ये बयान आता हुआ, और ऐसे में आप सोचिए जब आग की चपेट में कोई आता है तो कैसे उसका पूरा शरीर झुलसा हुआ नजर आता है। हो सकता है कि जो मौत के आंकड़े हैं उनमें भी कुछ बदलाव हो जाएं, कुछ और अपडेट निकल कर सामने
सामने आ जाएं, क्योंकि आग की चपेट में आने के बाद से बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है और ऐसे में हो सकता है कि कुछ की आगे मौत भी हो जाए। हालांकि इसको लेकर अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे अपडेट्स सामने आते हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या 22 बताई गई है और अब ये भी देखना होगा कि परिजनों से कैसे जो है हॉस्पिटल्स कांटेक्ट करते हैं या परिजन उनसे कैसे कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि फिलहाल उनको हॉस्पिटल में जाने नहीं दिया जा रहा है और लोगों की पहचान करना वो भी बहुत मुश्किल है और इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है देखना कि क्या उनकी पहचान नॉर्मली हो जाएगी या फिर डीएनए सैंपलिंग भी करनी पड़ेगी। तो देखिए, दिल्ली में अग्निकांड हुआ और ऐसे में मालवीय नगर इलाके में मल्टी स्टोरी होटल में आग लग गई। तो देखिए किस तरीके से लेमन ग्रीन होटल रेस्टोरेंट में आग लगी। सुबह 8:30 बजे ग्राउंड फ्लोर पर भीषण आग लगी। आपको बता दें कि दिल्ली में आग की ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी 3 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। दिल्ली पिछले 3 साल में आग से कितनी मौतें हुई दिल्ली में वो भी आपको बता रहे हैं। तो देखिए 2025 में 76 मौतें हुई, साल 2026 में 15 अप्रैल तक 36 मौतें हुई और दिल्ली फायर सर्विसेज के आंकड़े भी हम आपको बता दें तो देखिए किस तरीके से साल 2024 में 113 मौतें हुई हैं, 2025 में 76 मौतें हुई, कुछ आंकड़े में बदलाव, आंकड़े घटे और साल 2026 यानी कि 15 अप्रैल तक जो है कुछ आंकड़े जो हैं 36 के आसपास सामने आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं, लापरवाही कहाँ हो रही है और लापरवाही अगर हो रही है तो जांच करके कड़े एक्शंस क्यों नहीं लिए जा रहे, लोगों को सचेत क्यों नहीं किया जा रहा और अगर एक्शंस नहीं होंगे तो लोग डरेंगे कैसे और लोग डरेंगे नहीं तो ऐसे ही लापरवाहियां होती रहेंगी और ऐसे ही आग लगती रहेगी। तो देखिए इस बार भी आग क्यों लगी, क्योंकि वहां पर ज्यादा कमरे संचालित किए जा रहे थे, एंट्री एग्जिट पॉइंट एक ही था और लोगों की परेशानियां यही थी कि आखिर खुद को वहां से कैसे बचाएं, कैसे खुद को वहां से निकाले। तो देखिए एक एक करके तमाम अपडेट्स आपको दे रखे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि एलजी तरनजीत सिंह संधू ने अग्निकांड पर बैठक बुलाई है। दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू ने अग्निकांड के ऊपर बैठक बुलाई और उस बैठक में वो क्या कुछ अपडेट्स हैं वो लेते हुए नजर आएंगे और तमाम पुलिस अधिकारियों से बात करते हुए नजर आएंगे कि अब तक क्या क्या कार्रवाइयां हुई हैं और जांच कहां तक पहुंची है, क्योंकि जांच के भी आदेश दिए गए हैं, एनओसी की जांच के आदेश दिए गए हैं और ऐसे में आशीष सूद उनकी तरफ से भी आज बताया गया कि जिस तरीके से ये होटल संचालित हो रहा था, अगर उन इलाकों में और भी ऐसे होटल संचालित हो रहे होंगे तो उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये होटल संचालित हो रहे हैं उसके बाद वहां पर देखिए किस तरीके से लोगों की मौत हो जा रही, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही लोगों की जान पर बना रही है और ये लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो एलजी तरनजीत सिंह संधू ने अग्निकांड पर यह बैठक बुलाई है, जिस बैठक में देखना होगा कि क्या कुछ वार्ता होती है, क्या बातचीत होती है, क्या कुछ आदेश भी दिए जाते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि क्या कुछ अपडेट्स भी सामने आते हैं। फिलहाल अपडेट्स ये हैं कि रेस्क्यू पूरा हो चुका है और वहां पर इस वक्त माहौल शांत है, लेकिन जो लोग इस वक्त गंभीर अवस्था में घायल हैं उनको लेकर लोग काफी चिंतित हैं, परिजन बेहद परेशान हैं, क्योंकि अभी तक उनको क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि उनके अपने सुरक्षित हैं या उन्होंने अपने अपनों को खो दिया है। और देखिए दिल्ली के अग्निकांड पर क्या कुछ कहना है दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी का, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए हम लोग अभी क्योंकि बिल्डिंग में आग लग चुकी है, इसकी एनओसी थी या नहीं थी, इसके पास परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम जिसके लिए रवाना कर दी गई है। साथ ही साथ डीएम के मातहत सारे एजेंसी, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें राई बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा।
9 लोग जिंदा जल के मर गए, 3 बच्चियां थी। फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली, फायर ब्रिगेड ने काम नहीं किया। सबके सामने बात आई, सरकार ने कहा जांच कराएंगे, 3 महीने हो गए, जांच की रिपोर्ट नहीं आई। विवेक विहार में आग लगी, फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, पानी के अंदर प्रेशर नहीं था, 9 लोग मरे, कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब ये 20-21 लोग यहाँ पे जल के मरे हैं। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को कहना चाहिए हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, हमें इस बात का दुख है, हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, हमें इस बात का दुख है। मगर सरकार क्या कह रही है? सरकार ने अपनी टूल किट एक्टिव कर दी है। जो लोग बेचारे मजबूरी में यहाँ पे बाहर से आए हैं, अफ्रीका और अन्य देशों से आए हैं, और मजबूरी में बेचारे छोटे छोटे मकानों में, होटलों में रह के अपने रिश्तेदार का इलाज करा रहे हैं, आप उन्हीं पे दोष डाल रहे हैं कि साहब इस होटल के अंदर ये दिक्कत थी, इस आदमी के अंदर ये दिक्कत थी। अरे सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इन गरीब लोगों की दिक्कत मत बताइए। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद गद्दे बिछाए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले इन लोगों ने गद्दे बिछा के उन लोगों को बचाया है। ये आपसी एका है। इसके अंदर सरकार जो है जिम्मेदार अफसरों की जिम्मेदारी तय करे और ठोस कार्रवाई करे, तो इस तरीके के हादसे रुक सकते हैं। जब से सुना हूँ बहुत ही मन दुखी है, बहुत दर्दनाक हादसा है। हमें सूचना मिली कि एक होटल के रेस्टोरेंट में बड़ा भीषण आग लग गई। अभी तक जो सूचना आ रही, लगभग 21 लोगों के उस आग में मारे जाने का खबर है। अभी तो सब एजेंसियां लगी हैं बड़ी तेजी से घायलों को बचाने की, उनको इलाज देने की कोशिश हो रही है, मगर इसमें मन बहुत दुखी हुआ सुन के। बहुत ही दर्दनाक हादसा है। हम बहुत समय से इस तरह की घटना सुने नहीं थे। कोशिश है कि इस तरह की घटना न हो, मगर अब एक जांच की बात है कि इसमें क्या ऐसी गड़बड़ी हुई जिसके कारण इतना भीषण दर्दनाक आग लगने का हादसा हो गया। देखिए, मैं यहाँ ये 8:51 पर ये घटना हुई है और हम 9 बजे से यहाँ पर हैं। विद इन नो टाइम फायर डिपार्टमेंट ने और डिजास्टर मैनेजमेंट ने पूरी तरीके से यहाँ पर रिस्पांस किया है। BSES ने तुरंत लाइट को काटा है। हमारे स्थानीय नागरिक, हम सब लोग और पुलिस के खासकर लोगों ने, जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, उन्होंने बहुत बचाव किया है। टोटल रेस्क्यू 47 लोगों का हुआ है। लगभग 20 से 21 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। अभी 7 से 8 लोग क्रिटिकल हैं, कुछ मैक्स में हैं, कुछ 2-3 लोग ट्रॉमा सेंटर में हैं। तो अभी मालूम नहीं शॉर्ट सर्किट से हुआ, किससे हुआ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन दुखद घटना है। और हम सब लोग अभी राहत और बचाव के कार्यों में यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं। पूरी सरकार का तंत्र यहाँ पर इस बचाव कार्यों में लगा है। तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं तमाम नेताओं की आपने सुनी, और इसी बीच हॉस्पिटल में इस वक्त क्या कुछ स्थिति है। अवधेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैक्स हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अवधेश, इस वक्त समझ सकते हैं परिजनों के क्या कुछ हालात हैं? परिजनों से क्या आपकी बातचीत हुई? उनके तरफ से क्या कुछ बयान दिए गए? क्या उनको पता चल पाया है कि उन्होंने अपनों को खो दिया या उनके अपने सुरक्षित हैं? इस तरीके की जानकारियां। देखिए, पहली बात तो परिजन जो है वो बात करने को अभी तैयार नहीं है, क्योंकि वो काफी सहमे और डरे हुए हैं, क्योंकि जो उनके लोग उस होटल में, उस रेस्टोरेंट में रुके हुए थे, उनका अभी तक कई लोगों के परिवारों का पता नहीं चल पाया है। साथ ही जो हॉस्पिटल प्रशासन है वो क्लियर नामली जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को वेरीफाई करने का काम अभी नहीं कर पा रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है हमारी प्रायोरिटी पहले लोगों का इलाज करना है, उसके बाद जो चीजें होंगी वो बाद में देखा जाएगा। जी बिल्कुल अवधेश, और ऐसे में लोगों का इलाज बेहद महत्वपूर्ण है। क्या कुछ मैक्स की तरफ से कहा गया? हालांकि बयान में बताया गया है कि किस तरीके से जब वहां पर लोगों को लाया गया तो टोटल जो है 39 लोग वहां पर लेकर आए गए, जिसमें कुछ का उन्होंने इलाज किया है, कुछ को रेफर भी कर दिया। इसके बाद अभी क्या स्थिति है? जो लोग वहां पर भर्ती हैं, क्या उनकी हालत बेहद गंभीर है या फिर वो क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर है? देखिए, यहाँ पर करंट जो है नंबरिंग तो शो नहीं की जा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगभग 10 से 12 जो लोग हैं वो ICU में है। साथ ही 4 से 5 लोग हैं जो कि नॉर्मल इंजरी थी, उनको निकालकर मतलब हॉस्पिटल से फ्री कर दिया गया। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो लोग
छतों पे चढ़े थे और दूसरी फुल मंजिलों पे चढ़े थे, वहां से जिन्होंने छलांग लगाई थी उनको काफी चोटें आई थी। किसी को पैर में चोट लगी थी, तो किसी को गिरने की वजह से सर में चोट लगी थी। तो सभी का अभी अलग अलग जो हॉस्पिटलों में है, जो कहीं ना कहीं इलाज चल रहा है। कुछ लोग मैक्स हॉस्पिटल में है, तो कुछ लोग ट्रॉमा सेंटर में है, तो कुछ लोग जिनके परिजन पहले आ गए थे उनको आसपास के हॉस्पिटल में भी ले जाया गया था, लेकिन अब वो भी कहीं ना कहीं मैक्स और ट्रॉमा की तरफ रुख कर रहे हैं। जी बिल्कुल अवधेश, और देखिए किस तरीके से लोगों की परेशानियां भी हैं और उसको भी भारत एक्सप्रेस समझ सकता है कि वो इस वक्त कितना दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन अवधेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन लोगों की हालत बिगड़ी, जिन लोगों की मौत हुई, उसमें कई जो हैं अफ्रीकी शामिल हैं, तो क्या उनके भी कोई परिजन जो उनको ढूंढते हुए आए हों, या फिर कोई ऐसे कि वो होटल से बाहर गए हों, उस दौरान ये घटना हुई हो और उनके अपने वहां पर फंसे हों? क्या ऐसे भी कोई लोग जिनसे आपकी बातचीत हो पाई हो? देखिए, ऑफ कैमरा तो सबसे बात हो रही है, लेकिन ऑन कैमरा कोई बोलने को तैयार नहीं है। जिनके परिजन जो वहां पे पीड़ित हैं, जो लोग अपने घरों पे बता के गए थे कि हम इसमें रुके हुए हैं, जिसकी हाल फिलहाल में बात हुई थी कि हम यहाँ पे हैं, कुछ लोग का ये कहना है। कुछ लोग जो रुके हुए थे उनका फोन आ रहा था कि हमें बचा लीजिए, हम तीसरी मंजिल पे हैं, या हमें बचा लीजिए, हम छत पे खड़े हैं। तो ऐसे में जो स्थिति है काफी भयावह कर देने वाली है। और जो इस अग्निकांड में तकरीबन 22 लोगों की मौत हुई है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन को घेरे में खड़ा करता है कि क्या जो स्थानीय थाना पुलिस थी या जो डिस्ट्रिक्ट जिले के जो कमिश्नर थे, क्या उनकी नॉलेज में ये चीजें नहीं थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। जी, सवाल तो बहुत से हैं अवधेश, और इन्हीं सवालों का जवाब भी ढूंढा जा रहा है। लेकिन अवधेश, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि जिन लोगों की मौत हुई है, 22 आंकड़े बताए जा रहे, उनके शव कहाँ हैं? क्या उसको मैक्स हॉस्पिटल के मॉर्चुरी में रखा गया है या फिर किन्हीं अन्य अस्पताल में? देखिए, अभी 100 की जो है वो कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं है कि 100 कहाँ रखे गए हैं। लेकिन जिस तरह से सामने आया था कि मैक्स में लगभग 19 लोग जो है वो डेड हुए, लेकिन अभी भी मीडिया सुबह से यहाँ बाहर खड़ी है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई बॉडी बाहर नहीं निकली है। तो यानी कि ये साफ हो जाता है कि सारी बॉडी जो है कहीं ना कहीं मैक्स के 100 गृह में रखी हुई है। अब वो थोड़ी देर बाद चीजें साफ हो पाएंगी कि वो बॉडी कहां भेजी जाएंगी और किस तरह से उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल प्रशासन कुछ भी कहने से अभी साफ तौर पे बचता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी मीडिया के लोग थे, सबको हॉस्पिटल के अंदर से जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों द्वारा बाहर निकालने का काम किया जा रहा है, और लगातार मीडिया के साथ भी बदतमीजी और बदसलूकी का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल अवधेश, और देखना होगा, उन जानकारियों का इंतजार करना होगा। शव को लेकर जो जानकारियां मिलेंगी, देखना होगा कि क्या अपडेट्स उसको लेकर दिए जाते हैं। हालांकि फिलहाल 21 लोगों की मौत हुई है, ऐसी जानकारियां हैं। अवधेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जो लोग उस होटल में, उस रेस्टोरेंट में मौजूद थे, सिर्फ वो ही इस आग की चपेट में आए, या फिर जो अन्य अगल बगल बिल्डिंग्स थी वहां पर भी हमने देखा किस तरीके से अफरा तफरी मचती हुई नजर आई और उन लोगों को भी चोटें आई हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब आग लगी, जब ये आगजनी हुई, तो उस वक्त जो बेसमेंट में लोग थे वो तो अफरा तफरी के अंदर इधर उधर भागना शुरू कर दिया। लेकिन जो जब आग भयानक रूप ले लिया, तो जो आसपास के जो एरिया थे, जो वहां के लोग थे, जो साथ की बिल्डिंगे थे, उसपे से लोगों ने छलांग लगानी शुरू कर दी। जिसके बाद जो स्थानीय पास में एक गद्दे और तकिया रजाई की दुकान थी, जिसपे से लोगों ने जमीन पे उसको बिछाया, जिसपे लोगों ने छलांग लगाई। हालांकि कुछ लोग सुरक्षित निकाले गए, लेकिन कुछ लोगों को चोट भी लगी और फ्रैक्चर भी हुआ। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि जब लोग कूद कर अपनी जान बचाएंगे तो उनके पैरों में चोटें आएंगे, हाथ पैर भी उनके टूट सकते थे। हालांकि अवधेश, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया हॉस्पिटल की तरफ से, जिस पर कॉल करके बातचीत की जा सके, पता लगाया जा सके कुछ भी? देखिए, अभी हॉस्पिटल की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि इस पूरे आगजनी में तकरीबन जो 5 लोग थे वो फायर कर्मी वो घायल हुए, साथ ही 10 जो पुलिसकर्मी थे जो बीच बचाव राहत बचाव का काम कर रहे थे वो घायल है। अब लगातार जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं, जो एनडीआरएफ की टीम है, तमाम जो टीमें हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के और जो दबे होने की आशंका है उसके निवारण के लिए लगातार काम कर रही है। जी बिल्कुल अवधेश, और देखिए रेस्क्यू अभियान जो है पूरा हो चुका है, ऐसी जानकारियां मिली थी। लेकिन
जिस तरीके से वहां पर काम चल रहा है और जिस तरीके से वहां पर अब एनओसी की जांच की जा रही है, उसमें देखना होगा कि आगे क्या कुछ बात आती है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो कैमरा बंद कराने के लिए बोल रहे हैं, मैं आपसे बात करेंगे। क्या दिक्कत है? नहीं, क्या दिक्कत क्या आपको? नहीं, इधर दिक्कत बताइए ना भाई साहब, आप मना कर रहे हैं। परमिशन मिलेगी तभी तो करेंगे। इस पार्किंग में आपकी परमिशन की जरूरत है? हमें इधर आइए। सर आप परमिशन नहीं, इधर आइए। नहीं, आप बताइए ना भाई साहब, क्या कीजिए। आपको परमिशन है यहाँ हमें रोकने की? हाँ, आपको लाइव चल रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आप कौन है? आपको जो कौन है परमिशन दी जाएगी सर, आप आपको बात कौन है? कीजिएगा। हम हॉस्पिटल के अंदर हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? सर आप क्या बोर्ड लगाइए ना यहाँ पे, बोर्ड लगाइए फटाफट। बोर्ड क्यों नहीं लगा रहे आप? डू नॉट क्रॉस का बोर्ड लगाइए। देखिए, आप इस तरह से बदतमीजी पे जो ये हॉस्पिटल प्रशासन के लोग हैं उतर आए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि हॉस्पिटल प्रशासन भी कुछ ना कुछ छिपाने के लिए, लोगों का मुंह बंद करने के लिए और मीडिया के कैमरे बंद कराने के लिए सबके सामने आकर सीनाजोरी करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अब देश में देख पा रही हूँ। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि वो आधिकारिक तौर पर बयान नहीं देना चाहते जब तक उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो कंफर्म नहीं करते, तब भी कुछ वो कहने से कतराते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आगे क्या क्या जानकारियां जो हैं वो दी जाती हैं। फिलहाल हम तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखाते हुए कि किस तरीके से रेस्क्यू पूरा हो चुका है, वहां पर अभी की क्या कुछ स्थिति है और आग क्यों लगी, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। तो देखिए, मालवीय नगर अग्निकांड पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पोस्ट आया। लोगों की असामयिक मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है, उन्होंने ये बात लिखी। साथ ही उन्होंने कहा है कि दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करता हूँ, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। दुख की घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। तो देखिए, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई उसके बाद से तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री एक एक करके रिएक्शन दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से ये रिएक्शन आता हुआ। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रिएक्शन दिया और उन्होंने भी इस अग्निकांड पर दुख व्यक्त किया है। तो देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस दुखद घटना पर एक्स पर पोस्ट किया। उनकी तरफ से भी बताया गया कि किस तरीके से वो इस घटना के बारे में सुनकर बेहद दुखी हैं। पीएमओ की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट आया, जिसमें पीएमओ ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि 2-2 लाख रुपए मृतक के परिजनों को दिए जाएंगे, 50,000 रुपए घायलों को दिए जाएंगे जो गंभीर रूप से घायल हैं। तो देखिए, जिस तरीके से ये घटना हुई है, सभी को झकझोर देने वाली ये घटना, क्योंकि 21 लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हैं और उनका उपचार अभी भी जारी है। लेकिन जिस तरीके से उनकी हालत बेहद नाजुक है, उसके बाद से सवाल ये भी है कि क्या कुछ लोग बच पाएंगे या कुछ की जान चली जाएगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उपचार के दौरान जो है उनकी रिकवरी ना हो पाए। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब आग की चपेट में कोई भी बॉडी आती है तो किस तरीके से पूरी चमड़ी झुलस जाती है और उसके बाद से क्या कुछ स्थिति होती है शरीर की, वो हम सभी जानते हैं। हालांकि भारत एक्सप्रेस इस पर नजर बनाए हुए है, पल पल की अपडेट आपके साथ साझा कर रखे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।